नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा। आज हम सीखेंगे घड़ी यानी क्लॉक। ठीक है, क्लॉक हर कोई जानता है कि क्लॉक क्या चीज़ है और क्लॉक का यूज़ अपने लिए किस लिए होता है। जैसे सपोज दैट आज अभी कितना बज रहा है, कितना टाइम हो गया, नॉर्मली आपसे कोई पूछेगा तो आपको इतना पता रहना चाहिए कि भाई क्लॉक की देखना आना चाहिए। क्लॉक के अनुसार हम कैसे अपने टाइम को पहचान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपने को इधर पे साफ साफ देख रहे होगे, एक घड़ी बनाई है। ठीक है, एक क्लॉक ऐसी बनाई है जिसमें मैं अभी सिर्फ दो सुइयों की बात कर रहा हूँ, दो हैंड्स हैं इसमें। एक है आपका मिनट्स वाला और एक है आवर्स वाला। सेकंड वाला भी होता है, बट हम अभी जब क्लॉक पढ़ेंगे तो हमारे कोर्स में मिनट पर ही काम है और हैंड्स पे यानी घंटे वाली सुई पर काम है। तो अभी आपने गौर किया होगा, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है यानी आवर्स की सुई है। अब देखिए, कुछ पॉइंट इसके पहले समझ लीजिए क्लॉक होता क्या है। देखिए, क्लॉक का जो रोटेशंस है वो हमेशा सर्कुलर होता है यानी वृत्ताकार होता है। ठीक है, दिखने पर आकृति बहुत सारी होती हैं इसकी। ठीक है, स्क्वायर भी होती हैं, रेक्टेंगल भी होती हैं। ठीक है, और आप देख रहे होगे सर्कल फॉर्म में भी होते हैं, बट इसका जो रोटेशंस होगा हमेशा, वो रोटेशन हमेशा कैसा होगा, सर्कल फॉर्म पर होगा। अब देखिए, रोटेशंस के बारे में थोड़ा समझिए। जब तक क्लॉक का रोटेशंस आप नहीं समझेंगे तब तक आपको क्लॉक समझ में नहीं आएगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखना, थोड़ा बहुत समझना। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि क्लॉक जो है उसका रोटेशंस हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब मैं पहले आपसे मिनट की बात कर लेता हूँ। मिनट वाली सुई, जैसे मान लीजिए अभी H1 भी सपोज दैट आपका यहाँ पर था। ठीक है, मान लीजिए H1 भी आपका यानी जो घंटे था वो दोनों पहले साथ में थे। ठीक है, यानी यहाँ पर भी पहले आपका H था। ठीक है, फिर ये आपका यहाँ पर मिनट था। 12 पे दोनों सुइयाँ एक साथ थी। जब ये मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, जब पूरा वन डायल, ये देख रहे होगे आप इधर पे, इसको पूरा एक सर्कल बोला जाता है, एक रोटेशन बोला जाता है। जब ये वन डायल पूरा कंप्लीट कर लेती है, वन डायल का मतलब होता है वन रोटेशंस का मतलब कि जहां से चली थी वापस उसी स्थान पर वापस आ जाएगी, तो उसको वन डायल या वन रोटेशन बोला जाता है। तो हम जानते हैं मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई हर, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो डैश डैश बने हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायल पर बने हुए पॉइंट बोलते हैं। और एक घंटे के बीच में 5 डायल होते हैं। आप गिनोगे तो देखो 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ये 5 डायल कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका 1 घंटा कंप्लीट माना जाता है। तो देखिए, मिनट वाली सुई जब ये डायल्स पूरा कंप्लीट करेगी, यानी यहाँ पर आकर फिर से दोबारा यानी टोटल मिलाकर 60 डायल्स कंप्लीट कर लेगी, तो यहाँ पर बोला जाएगा कि वन रोटेशन इसने कंप्लीट कर लिया। और वन रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये जो घंटे वाली सुई थी ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी 5 डायल्स क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। तो हमें क्या चीज़ समझ में आई? तो समझ में आना चाहिए आपको कि भाई जब मिनट वाली सुई पूरा का पूरा वन डायल यानी एक पूरा रोटेशंस कंप्लीट करती है तो घंटे वाली सुई से, ठीक है, 55 मिनट की दूरी क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। 5 मिनट क्या होती है, अधिक होती है। और घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी क्या कर पाती है, कवर कर पाती है, यानी दूरी डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई कि जब मिनट वाली सुई पूरा अपना वन रोटेशंस कंप्लीट करती है तो घंटे वाली सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है, और उसी समय घंटे वाली सुई 5 मिनट ही पूरा करती है। अब ये चीज़ समझाई क्यों जा रही है, उसका रीज़न है, जब तक आपको रोटेशन समझ में नहीं आएगा, पॉइंट समझ में नहीं आएगा, तब तक हमें क्लियर नहीं होगा ये कितनी स्पीड से चली। एक्चुअल में हमें इसमें डिग्री निकालनी पड़ती है और डिग्री जो है वो आपकी स्पीड बताती है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट पहले समझिए, कॉन्सेप्ट के बाद ही हम पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलती है। तो सबसे पहले देखिए, मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं, यहाँ पे यानी आवर्स हैंड की बात कर लेता हूं। तो देखिए जरा समझना, ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि घंटे वाली सुई जो है वो मिनट वाली सुई पर डिपेंड करती है, यानी जब मिनट वाली सुई घूमेगी इसी वजह से घंटे वाली सुई भी क्या करेगी, मूव करेगी। तो जरा गौर करिए, घंटे वाली सुई पे अपन ने क्या फोकस किया कि इसका जो वन रोटेशन है, ठीक है, या मैं सिंपल सी बात करूं, अपने जो ये डायल को कवर कर रहा है ये 360 डिग्री पे कवर करता है। ठीक है, यानी कोई भी टाइम होगा
वो कितना रोटेशंस कवर करेगा, 360 डिग्री पर। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 है। लेकिन अब थोड़ा सा समझो, घंटे वाली सुई मैंने कहा पहले कहाँ पर थी, 12 पर थी। अभी मैं 5 मिनट की बात की नहीं बात कर रहा, ये तो खत्म हो गया, रोटेशन की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट मैंने कहा घंटे वाली सुई रात के 12 बज रहा था, राइट टाइम पे मिनट वाली भी थी और घंटे वाली दोनों ओवरलैप कर रही थी। अब जैसे ही घंटे वाली रात में 12 बजे तक चली, तो ये बताइए एक राउंड अपना कब कंप्लीट करेगी। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब दिन होता है और दिन में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो पूरा 1 सर्किल कंप्लीट बोला जाता है, ठीक है। यानी रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे जैसे बजेंगे तो वो 1 सर्किल अपना कंप्लीट कर लेगा, यानी 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो हमने देखा कि 1 रोटेशन जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में कंप्लीट करती है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप बताइए 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा फिर। तो 1 घंटे में 360/12 करेंगे तो इसका मतलब है 12 की टेबल से आप काटिए तो 12 तिया 36, यानी 30 डिग्री ही क्या आया 1 घंटे में। इसका रोटेशन समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली सुई जब 1 घंटा कंप्लीट करती है तो ये 30 डिग्री ही क्या होती है, मूव होती है। समझ में आया कितने डिग्री मूव हुई, 5 खाने जब चली तो ये 30 डिग्री ही मूव हो पाई। इसी तरीके से घंटे वाली सुई जो चल रही थी, तो ये तो पता चला कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर उसने 30 डिग्री लगा दिया। लेकिन घंटे वाली सुई मैंने आपको बोला था मिनट वाली सुई पर भी डिपेंड करती है। जब तक मिनट वाली सुई मूव नहीं करेगी तब तक हम नहीं बता सकते कि घंटे वाली सुई कितना डिग्री मूव कर रही है। तो जरा समझिए। अब इसी को आगे थोड़ा सा और समझते हैं। तो मिनट के, अगर मैं घंटे को मिनट में भी कन्वर्ट कर देता हूं तो ये बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकता हूं। और ये 60 मिनट का मतलब हो गया कि जब पूरा घंटा हुआ तब 30 डिग्री का कोण बना। तो ये बताइए 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चली होगी। तो 30/60, इसका मतलब है आधा डिग्री। कुछ समझ में आया। इसका मतलब है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री मूव करती है। ठीक है, क्लियर हुआ इधर पे कि घंटे वाली सुई जो होगी वो 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करेगी और पूरा 1 घंटा जब कंप्लीट हो जाएगा तो 30 डिग्री मूव करती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आए हैं। एक तो आपको ये यहाँ पर घंटे वाली सुई का याद रखना है, प्लस एक ये यहाँ पर याद रखना है। आवर सेंट का ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ मैं मिनट वाली सुई की। तो देखिए मिनट वाली सुई की बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट हैंड्स है, उसमें क्या काम हो रहा है, ये 1 घंटा कब कंप्लीट करेगी। यानी समझिए अभी मिनट वाली सुई 12 पे थी और जब पूरा का पूरा फिर से आके पूरा राउंड करके दोबारा 12 पे आ जाएगी तो इसका मतलब है कि 1 घंटा कंप्लीट करेगी। सिंपल सी बात बोलूं कि मिनट वाली सुई का जो 1 रोटेशन है वो भी 360 डिग्री ही होगा, क्योंकि 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 होता है। बट 1 रोटेशन कितने मिनट पर या कितने घंटे पर होगा, तो हमने देखा कि ये 1 घंटे में, ठीक 1 घंटा जैसे ही होता है ये 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। और मिनट घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट किया तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और ये 60 मिनट का मतलब हो गया कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो मूव करेगी वो कितना डिग्री मूव करेगी, यानी कितना चलेगी। तो देखिए 6 डिग्री निकल कर आया। इसका मतलब ये हुआ कि मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगी या 1 घंटे में 360 डिग्री मूव करेगी। तो यहाँ पर मिनट से मुझे मतलब है, मैं मिनट वाली सुई पे ही फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मिनट में मुझे काम करना है। तो मैंने ये चीज़ सीखी यहाँ पर इतना कि यहाँ घंटे वाली सुई जो है
वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी और 1 मिनट कंप्लीट होने पर आधा डिग्री और मूव करेगी। और ठीक मिनट वाली सुई के साथ क्या सीखा गया कि 1 रोटेशंस करने पर 360 डिग्री करेगी और 1 मिनट कंप्लीट होने पर 6 डिग्री मूव करेगी। अभी आप लोगों को इतना याद कर लेना है, घंटे वाली सुई के दोनों टाइम और मिनट वाली सुई का डिग्री। ठीक है, डिग्रियां यहाँ पर आप याद कर लीजिए। तो ये अभी क्या है, ये थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी आपको एक टाइप पूरा समझा देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। जैसे पहला आता है टाइम को एंगल में चेंज करना होता है। दूसरा इसमें टाइप आ जाता है एंगल से टाइम में चेंज करके दिखाइए। एक तीसरा आ जाता है कभी कभी क्या होगा, सुइयों का फास्ट होना या स्लो होना। ठीक है, तो यहां पर हैंड्स एरर भी दिखाई देंगे। ठीक है, कभी कभी एक चौथा टाइप आएगा जहां पर हम बोलेंगे जो दोनों हैंड्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हैंड्स प्लेस वाला भी आता है। ठीक है, और भी ढेर सारे हैं जिसमें अपन बाद में इसको अलग से मिसलेनियस में जोड़ देंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होंगी वो मिसलेनियस में चली जाएंगी। कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे कि हमें क्लॉक में मेन चीज़ें इतनी पढ़नी होती है जो एग्जाम पर्पस के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टू एंगल, एंगल टू टाइम, ठीक है, हैंड प्लेस वाले और हैंड्स एरर। ठीक है, घड़ियों का स्लो होना या फास्ट होना। तो चलिए देखते हैं आगे न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला टाइप अपन सीखेंगे यहां पर टाइम से एंगल फाइंड करना। ठीक है, कन्वर्ट टाइम टू एंगल। अब देखिए सपोज दैट मैंने जैसे आपको एक टाइम दिया, मैंने आपसे कहा कि भाई 7:20 हो रहा है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि 7:20 हो रहा है, तो बताइए 7:20 पर कितने डिग्री का, मतलब कितने डिग्री बनेगा या कितना कोण बनेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए पहले मैं इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बेसिक के थ्रू आप पहले जानिए। ये आपका H1 है और ये आपका मिनट बता रहा है साफ साफ। तो देखिए अभी आपसे कॉन्सेप्ट जब समझाया तो मैंने आपको क्या बोला था कि घंटे वाली जो सुई है वो 2 बार मूव करेगी, एक तो खुद से और एक दूसरा मिनट के अकॉर्डिंग। तो मैंने इधर पे देखा कि घंटे वाली सुई जो थी प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री मूव कर रही थी। तो इसका मतलब है कि घंटे वाली सुई की अगर मैं बात करूं तो 7 घंटे में कितना मूव कर रही है, तो देखिए 7 × 21 यानी 210। और साथ ही साथ मिनट वाली सुई जैसे ही अपना 1 मिनट कंप्लीट करती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री और मूव हो जाती है। जब मिनट वाली सुई जितना मूव करेगी उस ठीक घंटे वाली सुई उसकी आधा डिग्री और मूव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मिनट अगर मिनट वाली सुई चली तो ये घंटे वाली सुई इसके साथ आधा डिग्री और मूव करेगी। तो ये तो बात हुई अभी किसकी, H1 की। मिनट की बात करते हैं तो मिनट वाली सुई अपन जानते हैं प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। तो इसका मतलब है 20 मिनट में कितना मूव कर जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये मैं साइन लगा रहा हूँ, ये डिफरेंस का साइन होता है। डिफरेंस मीन्स यहाँ पर हमें पॉजिटिव ही आंसर देना है, हमेशा बड़े से छोटा ही घटाना है। इसके लिए मैंने हमेशा ये वाला साइन लगा के अपन को रखना है। तो 20 का आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 120। मैंने आपसे क्या बोला, हमेशा बड़े से छोटा घटाना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब डिफरेंस निकाल रहे हैं कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूरा डिग्री में बात चल रही है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए 210 प्लस 2 से इसको काटा तो ये 10 बार गया, माइनस का 120, तो ये कितना हो जाएगा, 210 प्लस 10 220 माइनस 120, तो यहाँ निकल कर आया 100 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 7:20 पर 100 डिग्री मूव यानी 100 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, 7:20 पर। तो देखिए अब इस क्लॉक के अनुसार भी अपन देख लेते हैं कैसे 100 डिग्री बन रहा है, थोड़ा सा समझिए। ये क्लॉक था,
ठीक है, अभी देखिए 7:20 बन रहा है, थोड़ा सा समझना। तो मैंने चला कि चलो भाई इधर पे मैंने 7 बजा दिया, ये 7 के लिए सुई हो गई, और ये इधर पे ये 20 पे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। तो देखिए अभी मैंने पढ़ा है कि मिनट वाली सुई जो होगी वो घंटे वाली सुई जो होगी 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। तो आप बताइए, ये एक टाइम हुआ 30 डिग्री यहाँ पर बना, ये दूसरा टाइम हुआ 30 डिग्री यहाँ पर बना, और ये तीसरा एक टाइम आ रहा है जहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पर बना। तो टोटल कर रहे हैं तो ये तो इधर पे दिखाई दे रहा 30 + 30 + 30 90। ठीक है, और आप कहोगे सर ये तो 90 आंसर आ रहा है। बट देखिए मैंने आपको बताया था कि ये तो वो सुई है जो मिनट मूव कर रही है। ठीक है, मिनट के अनुसार अपनी सुई यहाँ पे यहाँ तक चली। लेकिन आप सोचो जरा, ये जो घंटे वाली सुई थी जो 7 पर थी, क्या ये यहीं पे रुकी रहेगी? अरे भाई जब 7 बजा था तब ये 7 वाली सुई तब भी 7 पे थी, तो ये 20 मिनट मूव करने के बाद भी क्या 7 पर रहेगी? नहीं। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, मैंने अभी आपको ठीक पढ़ाया। इसके पहले वाला जब कॉन्सेप्ट समझाया कि घंटे वाली सुई एक तो मिनट के साथ मूव करेगी, साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग भी, यानी हर 1 मिनट में आधा डिग्री भी मूव करेगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बाहर की तरफ और आ जाएगी। ठीक है, यानी एक अंदाजा लगा लेते हैं, ये लगभग इतना पहुंच गया, यानी इतना और मूव करा। ठीक है, और ये लगभग यहाँ पर देख रहा हूँ कि मिनट वाली सुई जो है ये 20 मिनट था, और मैंने देखा कि 1 मिनट में आधा डिग्री मूव होती है, इसी वजह से यहाँ पर 10 डिग्री और मूव करेगी। और ये 10 अपन लास्ट में इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा 100 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से घंटे वाली सुई भी अपने अकॉर्डिंग आधा डिग्री हर प्रत्येक मिनट में मूव करती है। तो ये अभी आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू अभी अपने बताया। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला भी चलता है, आप इसको फॉर्मूला समझ लीजिए चाहे ट्रिक समझ लीजिए। तो देखिए इसी में मैं आपको एक ट्रिक भी समझा रहा हूँ। नीचे ट्रिक है, जब कभी भी मिनट से यानी टाइम से आप एंगल बताओगे, जब टाइम से आप एंगल बताएंगे तो एक फॉर्मूला चलता है। क्या, जरा देखिए, थीटा बराबर h1 × 30 डिफरेंस, यानी फिर से वही चीज़, बड़े से छोटा घटाना है, 11/2 × मिनट। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसके थ्रू हम मिनट भी डायरेक्ट यानी टाइम भी बता सकते हैं और डिग्री भी बता सकते हैं। अब देखिए मैं यही सेम चीज़ इसमें बताता हूँ। H1 मतलब ये हुआ कि पहला वाला टाइम, यानी 7:20 हो रहा है, यानी 7 से 8 के टाइम के बीच का ये। तो हमें पहला टाइम बताना है 7:20। तो ये हो गया 7, 30 का मल्टीप्लाई डिफरेंस, और देखिए इधर पे हो गया 11/2 × मिनट। मिनट कितना है? 20, तो यहाँ पे 20 रख दिया। देखिए 7 × 21 यानी 210 हो गया, माइनस 2 से इसको काटा 10 बार गया, और 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 110 हो गया। और 210 में से जब 110 जाएगा तो कितना निकल कर आएगा यहाँ पर? 100। तो देखा कितनी आसानी से इसका एक ट्रिक भी बनी जहाँ पर हमने सीखा डिग्री को फाइंड करना। 1-2 क्वेश्चंस और सीखते हैं, फिर उसके आगे दूसरा टाइप सीखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब 2 मैंने अभी आपको और न्यूमेरिकल दिए हैं, जरा देखिए इसमें अच्छे से। जैसे मैंने बोला इसमें 5:10 में बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये अभी आपको बताना है। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको पसंद आए। अभी मैं आपको सिर्फ ट्रिक से बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से देखना तो एक बार आप फिर से पॉज करके बैक वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर से वही बात, डिग्री फॉर्मूला वही, h1 × 30 डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस इसलिए बना रहे बड़े से छोटा घटाना है हमेशा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 11/2 × मिनट। ये फॉर्मूला है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग करते हैं जल्दी से। थीटा = h1 यानी पहला वाला टाइम 5 × 30
डिफरेंस 11/2 और मिनट रख दिया मैंने 10। तो देखिए 5 दिया 15 यानी ये हो गया 150 माइनस 2 से इसको काटा और 11 से मल्टीप्लाई किया 5 बार 55। तो 150 से अगर मैं 55 लेस करूँगा तो आ जाएगा 95 डिग्री। तो ये एक आंसर हो गया इसका। ठीक है, आपने आसानी से समझ लिया होगा। अब देखिए, अब देखते हैं दूसरा वाला। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने लिख ही चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट दूसरा वाला करूँगा। 10:10 इसको देखिए, थीटा बराबर h1 यानी 10 इंटू 30 डिफरेंस 11/2 इंटू 10। ठीक है, इसको किया जरा देखिए, इसका मल्टीप्लाई किया, इधर पे आया 300 और इसको इधर से किया, ये आया 55 और यहाँ पर डिग्री आई 245। क्या ये डिग्री सही है? क्या ये डिग्री सही है 245? तो याद रखिए ये डिग्री रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है, ज़रा थोड़ा सा समझिए। ये क्लॉक है भाई, क्लॉक की अगर मैं हैंड्स को खींचूंगा तो याद रखना 180 से ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं हो सकती। यानी देख रहे होगे सीधी जो लाइन होती है वो 180 डिग्री होती है। चाहे मैं ऐसे खींच दूं तब भी देखिए 180 ही डिग्री हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दोनों हैंड्स के अगर बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी तो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं आ सकता और यहाँ तो 245 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूँगा, पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 360। इस 360 से अगर मैं 245 लेस कर दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री करेक्ट है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर कह रही है 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि 10:10 में जो डिग्री बनेगी वो 115 डिग्री ही बनेगी। ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी डिग्री आपकी 180 से ऊपर आएगी तो हमेशा 360 से माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। मैं अभी आपने सीखा था टाइम से एंगल फाइंड करना, अब सीखेंगे कुछ और जहां पर ओवरलैपिंग या 90 डिग्री या 180 डिग्री टाइप जैसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तो उन पर ध्यान देते हैं। चलिए भाई, अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं अपन जल्दी से। देखिए सेकंड टाइप क्या निकालना है इसमें, एंगल टू टाइम। यानी जब हमें कुछ ना कुछ एंगल दिया होगा और एंगल से हम जब टाइम निकालेंगे तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला काम आएगा। कैसे? जैसे अभी आप देख रहे हैं मैंने आपसे इधर पे कौन सा एंगल लिया है, 0 डिग्री। 0 डिग्री को ओवरलैप कहते हैं। ओवरलैपिंग का करने का मतलब ये होता है जब दोनों ही सुइयां एक ही पॉइंट पर होती हैं, एक ही डेल पर होती हैं, तो उसको ओवरलैप कहा जाता है। 0 डिग्री एक स्पेशल केस है। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये 3 स्पेशल केस होते हैं और इनको जरा देखिए, जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहले मैं आपको इसका वही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा जो फॉर्मूला लिखवाया था। मैंने आपसे क्या बोला था, डिग्री से आप मिनट भी फाइंड कर सकते हो, मिनट से डिग्री भी फाइंड कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला वही था, डिग्री बराबर h1 इंटू 30 डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट। अब फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब h1 अपॉन 2 और मिनट इज इक्वल टू h1 इंटू 30 डिफरेंस डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर पूरा फोकस करना है मुझे इस वाले पे, यानी जब डिग्री दिया गया हो। तो देखिए करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। 11/2 मिनट इज इक्वल टू h1 मतलब जैसे 4 से 5 का टाइम दिया है ना, यानी 4 बजकर कुछ मिनट पर क्या होगा, हमें ओवरलैपिंग दिखाई देगी। तो हम यही चीज़ सीखेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए h1 यानी 4 इंटू 30 और देखिए डिग्री कितना दिया है 0। और मैंने हमेशा बताया ये डिफरेंस क्या बताएगा, हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री रखा, 11/2 मिनट, 4 तिया हो गया 12 यानी 120 और इस 0 का तो कोई वैल्यू बची नहीं। 2 को वहाँ ले जाइए तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा 120 × 2/11।
तो मिनट निकल कर कितना आ गया 240/11। और इसको जब हम होल में लिखेंगे यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 11 2 22 होता है, 2 बचा यानी 20 बना, 11 बन जाए 11, रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखते हैं यानी 9 और अपॉन 11। तो ये आया 21 मिनट 9 सही 11 है, ठीक है, यानी 9/11, 21 सही 9/11 आ गया। तो इसका मतलब है करेक्ट टाइम क्या बोला जा रहा है, ओवरलैप कब होगा, तो ओवरलैप कहा जाएगा कि 4:21 सही 9/11 जब हो जाएंगे तब हमारा 0 डिग्री बनेगा यानी ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्लॉक है, अब इसको मैं क्लॉक के अनुसार भी थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। हर किसी के घर में क्लॉक होगी, ठीक है। तो ज़रा इसको देखिएगा, 4 बज रहा है अभी, समझना ये आपकी मिनट वाली सुई थी, अब मैं घंटे वाली सुई को यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, यानी 4 बजाने की मैंने कोशिश करी, इसको मैं यहाँ तक ले आया, देख रहे होगे ये 4 बज गया। अब आप ज़रा सोचिए ओवरलैप मुझे करना है, ओवरलैप में अपनी टाइमिंग आ रही है 21 सही 9/11 यानी 21 मिनट हो जाएंगे और 9/11 होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी आपके 20 मिनट हो ही गए, ठीक है, यहाँ पर आपके 20 मिनट हो ही गए। तो इसका मतलब है ये है कि जब मिनट वाली सुई भी क्या करी, मूव करी, तो कुछ घंटे वाली सुई भी मूव करी होगी, और जब घंटे वाली सुई मूव करी होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनट वाली सुई ने भी मूव किया होगा और ये यहाँ पर आई होगी कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ क्या किया होगा, इस घंटे वाली सुई ने भी यहाँ पे मूव किया और मिनट वाली सुई ने ये मूव किया, और दोनों क्या हो गए होंगे, ओवरलैप हो गए होंगे। यानी जब दोनों एक ही पॉइंट पर ओवरलैप हुए तो वो टाइमिंग निकल कर जो आई वो 21 मिनट 9/11 निकल कर आया। तो आपको समझ में आ गया होगा ओवरलैप क्या होता है। अब देखिए ये तो एक फॉर्मूला है जहाँ पर मैंने डिग्री से मिनट पे जा सकता हूँ, मिनट से डिग्री पर आ सकता हूँ, लेकिन इसकी एक ट्रिक भी है, थोड़ा सा ट्रिक पे गौर करिएगा। जब कभी भी आपको ओवरलैपिंग दिया गया हो, ओवरलैप मतलब 0 डिग्री दिया गया हो, तो 0 डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला होता है जरा समझिएगा। जब भी आपको ओवरलैप दिया गया हो तो देखिए ओवरलैप का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो भी आपको टाइमिंग दिया है यानी H1 उसमें 60/11 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिनट पता चल जाएगा। कैसे, H1 कितना था अपना 4 था, तो देखिए 4 मैंने रखा यहाँ पर और ठीक 60/11 कर दिया, तो ये देखिए कितना हो गया 240/11, और देखिए सेम वही आ गया 240/11 यानी 21 सही 9/11 मिनट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा 0 डिग्री का निकालना, कि 0 डिग्री के थ्रू हम कैसे एक ट्रिक के तौर पर भी बात कर सकते हैं और आसानी से इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा मैं और भी 1-2 डिग्री और आपको समझा देता हूं, तो आई होप आपको और भी क्लासेस और भी अच्छी लगेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक टाइम अब फिर से दिया है, मैंने कहा है 8 से लेकर 9 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी डिग्री कितने की बनेगी, ये मुझे टाइम निकालना है कब बनेगा, यानी सिंपल सी बात है टाइमिंग बताना है। तो फिर से बात आ जाइए, फिर से वही 11/2 मिनट इज इक्वल टू H1 × 30 डिफरेंस डिग्री, ठीक है। फिर से यही काम करने वाले हैं अपन, देखिए आसानी से कैसे करेंगे। 11/2 भाई मिनट H1 यानी 8 × 30 डिफरेंस इस बार है 180। तो ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पर एंगल आपका छोटा आएगा यानी बड़े से हमेशा छोटा घटाना है, बस ये दिमाग में रखना। 11/2 मिनट 8 दिया कितना हो गया आपका 24 यानी 240 माइनस 180। 240 में से आपने 180 घटाया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 60। 2 का वहाँ पे मल्टीप्लाई किया यानी 11। एक काम करते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं, मिनट बराबर 60 × 2/11 यानी 6 दूनी कितना हुआ 120, इधर 11, और इसको आप कर दोगे तो देखिए कितना आ रहा है इधर पे, ये 10 बार जाएगा यहाँ पे। कई बच्चे इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है, याद रखिए जब लास्ट में 0 होगा तो यहाँ पर आपका पूरा जो भागफल जाएगा 10 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 10, ठीक है, और यहाँ पर ये 11 मिनट आ जाएगा। तो टाइमिंग मैं जो बोलूँगा वो टाइमिंग रहेगी 8:10
10 मिनट 10/11 ये पूरा आपका करेक्ट टाइम रहेगा। और याद रखना ये 10/11 जो आएगा ना ये सेकंड में चला जाता है, तो हम इसलिए इसको क्या बोलेंगे 8:10 सही 10/11 में हमारा जो डिग्री है वो कितनी बनेगी 180। और इसको देखो प्रैक्टिकल भी अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो 8:10 है और 180 मुझे बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बज रहा था, ठीक है, ये 8 बज रहा था पहले, ये पूरा टाइम था 8 बजकर, ये पहले अपन ने करेक्ट बना दिया। अब देखिए ओवरलैप नहीं है, इस बार क्या है अपोजिट डायरेक्शन में यानी 180। तो 8 के ठीक सामने कितना है 2। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग ये 8 से थोड़ा सा ऊपर और 2 से थोड़ा सा नीचे कहीं ना कहीं बनना चाहिए। तो जब ये सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी तो आप खुद गौर करेंगे कि ये ऑलमोस्ट ऐसे में कुछ बन रहा है ना, यानी ये चीज़ ऐसे आ जाएगी और ठीक ये वाली चीज़ हल्की सी मूव हो जाएगी, यानी कुल मिला के बोला जाएगा बिल्कुल जरा सी इसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूव हुआ है, यानी देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई है यहाँ पे। और ये स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि जो डिग्री है ये 180 डिग्री दिखाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 180 डिग्री कैसे आया। अब देखिए अब इसकी एक ट्रिक है, तो ट्रिक पर और ध्यान दे लेते हैं। देखिए ठीक इसके पहले अभी मैंने ओवरलैपिंग बताया था आपको। ओवरलैप में क्या ध्यान दिया था कि वहाँ पर जो भी H1 था उसमें 60/11 से गुणा करा दे रहे थे, तो यहाँ पर आपको ओवरलैप पता चल जा रहा था, यानी 0 डिग्री पता चल जा रहा था, ठीक है। अब ये आया आपका 180 डिग्री यानी ऑपोजिट। अब अपोजिट आया यानी 1 डिग्री आया। तो 1 डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी ट्रिक भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो भी टाइम दिया रहेगा यानी H1, तो H1 के ठीक सामने वाला जो हैंड्स रहेगा, यानी यहाँ पर जो टाइमिंग लिखी रहेगी वो लिखना होता है और इनटू फिर से 60/11 कर देंगे। तो जैसे मैं देख रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शंस बताना है। 8 पूछा गया है 8 से 9 बजे के बीच, तो मैं देख रहा हूँ 8 के ठीक सामने अपोजिट 180 में क्या आता है यानी 2 आता है, ठीक है। तो 2 लिखा और इसमें 60/11 का गुणा करा दिया। ये चीज़ अगर नहीं आई तो समझिए, तो फिर से समझिए कि 8 था, आपसे पूछा गया 8 बजकर कुछ मिनट बताइए, तो ये बताइए 8 के ठीक सामने कौन सा नंबर होगा 2 लिखा होगा। इसी तरीके से जरा समझिए 9 के सामने 3 लिखा होता है, 10 के सामने 4 लिखा होगा, 11 के सामने 5 लिखा होगा, 12 के सामने 6 लिखा होगा, 7 के सामने 1 लिखा है और ठीक 8 के सामने 2 लिखा है। तो हम ठीक इनके सामने वाली टाइमिंग लिख देते हैं और उसमें 60/11 का गुणा करा दीजिए, तो देखिए टाइमिंग आ जाएगी। ये आया 120/11 और 120/11 का जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। तो ये टाइमिंग भी समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए इसको अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8:10 सही 10/11 मिनट पर ये जो बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लॉक की क्लास समझ में आई होगी, जिसमें आज हमने एंगल टू टाइम सीखा, ठीक है, और एक और टाइप सीखा था टाइम टू एंगल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।